G20, regarding G20 summit, we have come to know that there are various rumors that are spreading that Delhi is under lockdown. This is factually not correct, and it is just a rumor. I would like to say that because there are a lot of heads of states that are coming, international organizations are joining in for the G20 summit. So that's why we have made one controlled zone in New Delhi district. So in that controlled zone, which includes the Connaught Place, India Gate, Chanakyapuri areas, we are deferring the movement of commercial vehicles as well as taxis and autos to ensure the smooth movement of all the VVIPs. So there is restriction only in that. Then there is another regulated zone, which is the inside area of Ring Road. So there we have come out with a very detailed advisory, and we are advising people not to enter into this zone without any reason. All the commercial establishments have been closed for 3 days in these areas, and we have been advising people to use metro. So they are allowed to come. Everybody can come to New Delhi provided they are using metro. And if they are bona fide residents of this area, they can just show their I-card, they can just show that they are residents, and they will be allowed. Some people have booked hotels here, so they will also be able to come with the booking details. So these are the detailed advisories that we have given to people. So there is otherwise no restriction with respect to essential commodities that are coming within Delhi from the borders. All the essential commodities, whether it's vegetables, milk and other things, they will be allowed. Buses will be plying outside of the ring road, and all the commercial establishments will be open. So Delhiites can use those facilities, and in New Delhi, as I had said, all the commercial establishments have been closed. जब हम G20 की बात करें तो हमें मालूम है कि बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इनके भी हेड्स आ रहे हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. और सिक्योरिटी सिर्फ हम टेररिस्ट थ्रेट की बात नहीं कर रहे, ये ओवरऑल सिक्योरिटी में हमारा आ जाता है कि कोई भी लाइकली प्रोटेस्ट हो, कोई भी तरह का जो ये हमारा समिट है उसको रोकने की कोशिश हो या उसको एक गलत ढंग से प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस ने सब तैयारियां कर रखी हैं. तो उसके लिए हम तैयार हैं. तो हर एक जो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स बने हैं वो समिट्स के आसपास और जो मूवमेंट है कारकेड्स का होगा उनके आसपास बहुत ही अच्छा इंतजाम किया जा रहा है. मैम, किस तरह के इक्विपमेंट या मूवेबल ट्रक की बात करें, जैसे विक्रांत है, उसके बारे में बता दीजिए कि कैसे रहेगा, अरेंजमेंट्स कैसे रहेगा. आपने बिल्कुल सही कहा. विक्रांत हमारी एक लॉजिस्टिक वैन है. कई बार होता है कि इम्प्रॉम्प्टो लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, उनका अपना कोऑर्डिनेशन रहता है, और कई बार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाती. तो उसके लिए हमारे विक्रांत है, ये लॉजिस्टिक वैन है जिसमें किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स होते हैं. उसमें हमारे चेन कटर्स होते हैं, उसमें हमारे एंटी रैट इक्विपमेंट होते हैं, तो ताकि वह इमीडिएटली पहुंच के जो वहां पर पुलिस फोर्स है उसको वो लॉजिस्टिक सप्लाई किए जाएं और कोई भी ऐसी घटना है उसको रोका जा सके. मैम, जैसे आपने बताया चेन कटर्स, क्योंकि हमने पिछले कुछ पहले सालों में देखा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एक चेन की तरह आते हैं, वो किस तरह से करते हैं और किस तरह से उस पर पुलिस जवाब देगी, कैसे करेगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा. दिल्ली में कुछ तो ऑफिशियल प्रोटेस्ट साइट्स हैं जिसमें परमिशन लेके कोई भी प्रोटेस्ट करता है, लेकिन कई बार कुछ असामाजिक तत्व या हम कहें कि कुछ ग्रुप्स हैं जो ये ऑफिशियल चैनल से प्रोटेस्ट नहीं करते और वो इम्प्रॉम्प्टो आके अपनी बात को कहना चाहते हैं. तो उनको पता होता है कि पुलिस इमीडिएटली हटा देगी. तो ऐसा देखने में आया कि वह अपने आप को चेन से बांध के किसी भी रेलिंग के साथ या आपस में एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं ताकि उनको हटाना मुश्किल हो. लेकिन अब ये काफी दिन से ही ऐसा चल रहा है और कई लोगों ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है. तो उसको देखते हुए हमने पीसीआर्स में और अपनी ये जो लॉजिस्टिक वैन है इसमें चेन कटर्स भी रखवाए हुए हैं ताकि कोई भी ऐसा करने में और हमें डिले ना हो किसी भी ऐसे तत्व को
एक रूट या वेन्यू के आसपास से हटाने में। मैम, अलग अलग डिटेंशन सेंटर्स होंगे ताकि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो फिर उनको कहीं दूर सेंटर में जाके वहां पर रखा जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हर तरह की तैयारी और हर तरह की मैपिंग हो चुकी है कि किस तरह की इवन एक्चुअलिटी को कैसे हैंडल करना है। हम पूरी तरह तैयार हैं।